बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएलपी एडवांस कोर्स के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑडियो वर्सेस टेक्सचुअल डेटा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स ऑडियो और टेक्सचुअल डेटा पर ही बेस्ड है। जब भी आप एनएलपी के अंदर आते हो और एक अच्छा एनएलपी इंजीनियर बनते हो तो वहाँ पे आप मोस्टली ऑडियो या फिर टेक्सचुअल डेटा के साथ काम करोगे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑडियो डेटा क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो डेटा लाइक स्पीच टू टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट टू स्पीच या फिर ऑडियो के अंदर जाकर सेंटिमेंट या इमोशन डिटेक्ट करना। इसी तरह हम ये देखेंगे कि टेक्सचुअल डेटा क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचुअल डेटा लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें यानी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। अब ऑडियो एंड टेक्सचुअल डेटा समझने से पहले मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचुअल डेटा या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो डेटा, क्योंकि एट द एंड आपने एक डेटा साइंटिस्ट बनना है और आपका गोल होता है कि एक अच्छा एआई मॉडल बनाए कि उसको आप जो भी इनपुट दोगे वो आपको प्रिडिक्ट करके दे या फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग कर सके। दिस इज द एंड गोल ऑफ योर जर्नी इन एआई। तो एनएलपी के अंदर आपको जो सबसे पहले डेटा मिलता है उसको हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डेटा कहते हैं। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डेटा में मोस्टली दो ही कॉलम होते हैं, एक होता है टेक्स्ट और एक होता है लेबल यानी टारगेट कॉलम। टेक्स्ट में आपका इनपुट होगा, ये वो टेक्स्ट होता है जिससे मॉडल सीखता है ताकि वो इन क्लासेस को प्रेडिक्ट कर सकें। यानी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के डेटा में हमारा गोल ये होता है या फिर हमारे एमएल मॉडल का गोल ये होता है कि वो इस टेक्स्ट के अंदर जाके ये मालूम करे कि ये टेक्स्ट किस क्लास से बिलोंग करता है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट आपको मिल सकते हैं, जैसे कि इंस्टेड ऑफ 2 क्लासेस हो सकता है कि आपको एक से या 2 से ज्यादा क्लासेस मिले। लाइक अगर आपने किसी कस्टमर के लिए टेक्स्ट के अंदर जाके ये मालूम करना हो कि कौन सा रेटिंग दिया है, लाइक 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे आपके क्लासेस 5 है। सो पहला डेटा सेट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसमें ज्यादातर 2 ही कॉलम होंगे। लेबल डिपेंड करता है कि आप बाइनरी क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हो या मल्टी क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हो। जब एक बार आप एक एमएल मॉडल ट्रेन करते हो तो फ्यूचर में जो भी इनपुट आप दोगे वो बड़े आसानी से इंटरनली जो भी मैथमेटिक्स या मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट करके आपको वो क्लास बताएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड टाइप्स ऑफ डेटा सेट है मशीन ट्रांसलेशन या लैंग्वेज ट्रांसलेशन। यानी अगर आपने एक ऐसा एमएल मॉडल बनानी है जो आपके लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके तो उसके लिए जो डेटा सेट चाहिए ट्रेनिंग के दौरान वहां पे अगेन 2 ही कॉलम होगी, एक इनपुट कॉलम, एक टारगेट कॉलम। इनपुट कॉलम में आप उस लैंग्वेज का टेक्स्ट रखते हो जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, सच एज इंग्लिश, एंड टारगेट कॉलम में आप उस लैंग्वेज का टेक्स्ट रखते हो जिसमें आप ट्रांसलेशन करना चाहते हो। तो अगर आपने एक ऐसा एमएल मॉडल बनानी है जो इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करे तो आपका इनपुट इंग्लिश होना चाहिए एंड टारगेट उर्दू होना चाहिए। अब जो भी एमएल मॉडल इस डेटा पे ट्रेन होगा तो फ्यूचर में अगर उस मॉडल को आप एक नया सेंटेंस देते हो इंग्लिश का, वो बड़े आसानी से उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देगा। अब ये ट्रांसलेशन कैसे होता है, इंटरनल मैपिंग कैसे होता है, वो आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है। So that was the second type of textual data which is known as language translation or machine translation. The third type of textual data is text generation और ये वो डेटा सेट है जो सबसे ज्यादा आजकल जिस पे काम हो रहा है। तो अगर आपने एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनानी है जो यूजर के प्रॉम्प्ट और क्वेरी के बेस पे आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे, फॉर एग्जांपल चैटबॉट्स या जितने भी जनरेटिव एआई एलएलएम्स हैं, तो वो एग्जैक्टली इस टाइप का डेटा सेट यूज करता है। यहाँ पे अगेन आपके 2 कॉलम होते हैं, एक प्रॉम्प्ट जिसमें बने बनाए यूजर के क्वेरीज या प्रॉम्प्ट्स होते हैं और एक टारगेट कॉलम जिसमें हर प्रॉम्प्ट के लिए पहले से बना बनाया बहुत सारा टेक्स्ट होता है। सो एमएल मॉडल इस डेटा पे खुद को ट्रेन करके फ्यूचर में आप जो भी क्वेरी या प्रॉम्प्ट दोगे वो इंटरनली जो भी इनके मैपिंग से वो करके आपको टेक्स्ट जनरेट करके देगा। सो दैट वाज द थर्ड टाइप ऑफ textual data which is text generation. Fourth नंबर पे आता है क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। So this is also similar to text generation, but ये थोड़ा सा different है। यहाँ पे instead of 2 columns, you need 3 columns. So question answering system में हमारे पास एक input column होता है question, जिसमें कुछ question होंगे और हर question का एक quick answer होता है, लेकिन ये answer totally based on context. So जब आप एक ऐसा machine learning model बनाते हो जो conversational wise किसी user के query या prompt के लिए एक quick answer
आंसर करें तो उसके लिए जो डेटा चाहिए वो 3 कॉलम पे बेस्ड करता है। अब क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि एमएल मॉडल को फ्यूचर में ट्रेन होने के बाद जो भी क्वेरी क्वेश्चन आप दोगे वो ऑटोमेटिक आंसर के बजाय कॉन्टेक्स्ट में जाएगा और वहां से जो सबसे क्विक एंड मोस्ट सिमिलर कंटेंट होगा या आंसर होगा वो आपको यहाँ पे बताएगा। So that was the 4 type of टेक्सचुअल डेटा। अब ये तो कुछ बेसिक मैंने बताए या कुछ एडवांस मैंने बताए टेक्सचुअल डेटा की, बट स्टिल टेक्सचुअल डेटा के अंदर जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट आपको मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द मॉडल दैट यू वांट टू प्रेडिक्ट विद। सेकंड नंबर पे हमारे पास था ऑडियो डेटा। अब ऑडियो डेटा को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट ऑडियो डेटा 2 तरह का होता है, स्पीच टू टेक्स्ट, यानी अगर आपने ऑडियो को टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना है या उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनानी है तो उसको हम STT यानी स्पीच टू टेक्स्ट कहते हैं। यानी अगर आपने एक ऐसा मॉडल बनानी है कि जब आप उसको एक ऑडियो दोगे, एक रिकॉर्डेड ऑडियो, वो आपको बताएगा कि उसके अंदर जो भी बोल रहा है उसको आप रिटन फॉर्म में लिख के दें, इसी को हम कहते हैं स्पीच टू टेक्स्ट। ऐसा मॉडल बनाने के लिए जो डेटा सेट आपको चाहिए वो मोस्टली 2 कॉलम पर मुश्तमिल होता है, ऑडियो जिसमें ऑडियो होगा और हर ऑडियो के अंदर जो भी बोला गया है उसका पहले से लिखा गया ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट, ठीक है। इस ऑडियो के अंदर जो भी बोला होगा वो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट के अंदर लिखा होगा, यानी हर ऑडियो के अंदर जो भी बोला गया होगा वो ट्रांसक्रिप्ट के आगे लिखा जा चुका होगा। अब आप इस पे एक एमएल मॉडल को ट्रेन करोगे और फ्यूचर में जो भी ऑडियो दोगे वो ऑटोमेटिकली आपको उसके अंदर जो भी बोला गया है रिटन फॉर्म में लिख के देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं कि ऑडियो के अंदर जाके जो भी बोला जा रहा है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इन दैट केस फिर आप 3 कॉलम बनाते हो, लेकिन इस बार आपका टारगेट कॉलम सेंटिमेंट होगा। पहले आप ऑडियो को लेते हो, उसको ट्रांसक्रिप्ट बनाते हो एंड देन इस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जाके आप एक क्लासिफायर बनाते हो कि इसके अंदर क्या बोला गया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। बट अगेन अगर आप सेंटिमेंट के बजाय इमोशन डिटेक्ट करते हो तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिपेंड करता है एंड ये चेंज हो सकता है। बट स्पीच टू टेक्स्ट में ऑडियो फाइल एंड ट्रांसक्रिप्ट ही ज्यादातर होते हैं। सेकंड टाइप पे है टेक्स्ट टू स्पीच, यानी ये उलट है स्पीच टू टेक्स्ट का। इस बार हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, विच इज आल्सो नोन एज TTS। ऐसा मॉडल बनाने के लिए आपको जो डेटा चाहिए उसमें ज्यादातर 2 ही कॉलम्स होते हैं, इनपुट टेक्स्ट एंड टारगेट में आपका ऑडियो फाइल पाथ। यानी आपको एक ऐसा डेटा सेट दिया जाता है जिसमें पहले से बने बनाए इनपुट टेक्स्ट होता है जो इस ऑडियो में बोला गया होगा। आप इस इनपुट के लिए इस ऑडियो को एज अ टारगेट बनाते हो और फ्यूचर में इस मॉडल को जो भी इनपुट टेक्स्ट दोगे वो आपको आउटपुट में ऑडियो जनरेट करके देगा। और जनरेटिव AI में ऐसे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहे हैं, इन पे भी हम आगे काम करेंगे। बट यस, दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ ऑडियो। अब हम बात करते हैं ऑडियो वर्सेस टेक्सचुअल डेटा। अच्छा, NLP के अंदर आप जो भी डेटा यूज करते हो, चाहे वो ऑडियो हो या टेक्सचुअल, उसको हम सिक्वेंशियल डेटा कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिक्वेंशियल वर्सेस नॉन सिक्वेंशियल डेटा, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन NLP। सो नॉन सिक्वेंशियल डेटा। लेकिन मैं जल्दी से आपको एक बार ये बता देता हूं कि सिक्वेंशियल डेटा वो डेटा होता है जिसके सीक्वेंस चेंज होने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि I am AI। तो अगर मैं इस सेम सेंटेंस को कुछ इस तरह लिखूं, आप ये कह सकते हो कि इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, अदरवाइज दोनों में सेम वर्ड्स है, लेकिन सीक्वेंस आगे पीछे होने से इन दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। तो अगर मीनिंग चेंज हो जाता है उसको हम सिक्वेंशियल डेटा कहते हैं। और चाहे ये ऑडियो डेटा हो या टेक्सचुअल डेटा, NLP के अंदर आप सिक्वेंशियल डेटा के साथ ही काम करोगे। अब बात करते हैं ऑडियो डेटा की। सो ऑडियो डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ साउंड और सम काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्पीच। जो भी ऑडियो डेटा आपको मिलता है वो इंफॉर्मेशन होता है जो वेव फॉर्म में होता है। ये आपको ज्यादातर वेव, MP3 एंड FLAC या फिर MP4 फॉर्मेट में ही मिलेगा। यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी डेटा सेट दिया जाता है वहां पे आपको बहुत सारे ऑडियोज दिए जाते हैं और हर ऑडियो कुड बी वेव फॉर्मेट, MP3 और MP4 और FLAC। बट ऑडियो इज रिप्रेजेंटेड एज अ वेव फॉर्म, यानी आप जो भी बोलते हो वो बेसिकली एक वेव फॉर्म ही होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आगे मूव करता है। यानी अगर यहाँ पे आप फर्स्ट मिनट में बोले तो आपकी वॉइस अगर यहाँ पे एंड हो जाती है तो यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम लेट्स से 10 है, यानी आपने जो भी बोला वो आप 10 सेकंड के बीच में ही बोला। यानी 1 सेकंड से आपने स्टार्ट किया था और 10 सेकंड पे आप स्टॉप हो गए, तो अब ये जो भी स्पेस या वॉल्यूम है इसी को हम वेव फॉर्म ही कहते हैं ऑडियो। टेक्सचुअल डेटा इज सिमिलर बट यस, दिस इज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म।
यानी वो एक वेव फॉर्म में था जो भी बोला जा रहा था, लेकिन ये रिटन फॉर्म में है। और ये आपको प्लेन टेक्स्ट, जेसॉन, सीएसवी, एक्सेल फॉर्मेट में ही मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ऑडियो डेटा साउंड वेव्स होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल्स, यानी जो भी आप बोलोगे वो एक कंटिन्यूअस सिग्नल में ही जाएगा। एंड टेक्सचुअल डेटा आर रिटन वर्ड्स। ऑडियो डेटा की फॉर्मेट आपको वेव भी मिल सकता है, MP4, MP3 एंड फ्लैग में मिल सकता है। टेक्सचुअल डेटा आपको ज्यादातर TXT, जेसॉन, CSV एंड एक्सेल फॉर्मेट में ही मिलेगा। बाकी चीजें इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, ये जब हम आगे फीचर एक्सट्रैक्शन या एम्बेडिंग्स पढ़ेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आई होप मैंने बड़े आसानी से आपको ऑडियो एंड टेक्सचुअल डेटा के बारे में बता दिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो डेटा सेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस प्लेलिस्ट को अभी से बुक मार्क करें, क्योंकि इसमें मैं आगे आपको एक कंप्लीट NLP पर कंटेंट बना के लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।